स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले मोशनल ईएमएफ ऑफ ए रोटेटिंग रॉड। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अगर हम एक रेल को, दैट इज़ हमने इस वीडियो में देखा था प्रीवियस वीडियो में, अगर हमारे पास कुछ एक ऐसा सेटअप हो जिसके अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड्स हो या फिर डॉट मैग्नेटिक फील्ड्स हो जो सरफेस के ऊपर या सरफेस के सीधे नीचे जा रहा है, उसमें अगर हम एक कंडक्टिंग रॉड को मूव करते हैं तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। कितना था वो, अगर आपको याद हो कितना था वो, BLV। ये बातें क्लियर है? इतना अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है आपका, दैट इज़ इतना अमाउंट का ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब देखो बेसिकली जो ये ईएमएफ है ना, इसका एक कंडीशन है प्रोड्यूस होने का। तो अगर आप देखो यहाँ पे आप वेलोसिटी किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, आप वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो। दैट इज़ वो जैसे फोर्स एक्सपीरियंस करने का जो कंडीशन था ना 90 डिग्री होना, तो यहाँ पे वैसा है, वेलोसिटी और फोर्स 90 डिग्री में है। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक एरिया क्रिएट हुआ है। इस एरिया वेक्टर का एंगल कितना होगा, देखो यहाँ पे ऐसे एक एरिया है, तो एरिया वेक्टर आइदर ऊपर में होगा, अगर ऊपर में है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, दैट इज एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे। आया समझ में? एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे जा रहा है। इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। या फिर सेम अगर हम माने इसको एरिया वेक्टर ना मान के, अगर इसको नीचे वाले को एरिया वेक्टर माने और सेम अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड माने, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। और हमें पता है cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। डन। तो अगर आप वेलोसिटी के टर्म पे देख रहे हो तो आपका वेलोसिटी नॉर्मल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल होना चाहिए आपका वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होना चाहिए। और अगर एरिया वेक्टर देख रहे हो तो दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तब इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये बातें क्लियर है? अब देखो ये जो बेसिकली आपका ईएमएफ है ना, ये हर चीज़ में प्रोड्यूस होता है। जैसे हमें पता है हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करता है ऐसे, ये बातें हमें याद है। आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करते हैं और हम यहाँ पे चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। तो एक चीज़ देखना, और इस जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था इसका दो कंपोनेंट भी था, दैट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट था, दैट इज़ आपका एक तो था ऐसे नीचे वाला वर्टिकल कंपोनेंट और एक था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, याद है? तो बेसिकली इसकी वजह से जब सपोज मान लो कि ये है अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है, डन है, वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर से नीचे जा रहा है, डन है। ये अर्थ का सरफेस होता तो ऊपर से नीचे जा रहा है। तो इसके अंदर जब भी कोई प्लेन वगैरह एरोप्लेन मूव होता है ना, तो एरोप्लेन के जो दो विंग का जो एंड होता है ना, इसके अक्रॉस में एक ईएमएफ डेवलप होता है। ये बातें क्लियर है? सिमिलरली एक क्यों होता है, ये बेसिकली अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। सिमिलरली अगर जब हम लोग कार ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो जब हम कार ड्राइव करते हैं तो याद रखना जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो कुछ ऐसा है, डन। अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो कि ऐसे नीचे चल रहा होगा, डन, ऐसे नीचे चल रहा होगा। ये मैंने अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जो ऐसे नीचे चल रहा है। और अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते, दैट इज़ अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में यहाँ ट्रैवल करें या फिर हम यहाँ ट्रैवल करें, तो क्या होता है, हमारे जो टायर होता है ना, टायर में से कंटिन्यूअस फ्लक्स चेंज होता है। और उसके वजह से आपका जो गाड़ी होता है ना, ये जो गाड़ी होता है ना, गाड़ी का दो चक्के के बीच में, ये दो पॉइंट के बीच में एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। और इसका सबसे बेटर एग्जांपल आपको तब समझ आएगा जब आपने रेल देखा है। रेलगाड़ी पता है ना अपना, रेल ट्रेन, ये जो ट्रेन होता है ना, अगर आपने कभी कंट्रोल रूम देखा है तो कंट्रोल रूम में ना ऐसे बल्ब लगा होता है, ऐसे यहाँ पे बल्ब लगा के रखते हैं, दैट इज़ एक एक ट्रैक का एक एक बल्ब होता है। और याद रखना, सपोज ये हमारे पास एक ट्रैक है और इस पर एक रेल दौड़ रहा है, रेल मतलब रेलगाड़ी, मैं बस सामने का दो चक्का बना रहा हूँ। ये रेलगाड़ी के सारा चक्का क्या होता है, मेटेलिक होता है। इसके पीछे भी एक रीज़न था, इसको मेटेलिक क्यों बनाया गया। अब होता क्या है बेसिकली, जब ये रेलगाड़ी ट्रैवल करता है ना, तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक नहीं, अर्थ का जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इसको डिस्टर्ब करता है। डन। ये देखो अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे है, ऐसे अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हर जगह में। तो जब ये ट्रैवल करता है ना, तब ये रॉड क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर से नीचे जा रहा है, समझ रहे हो ना? अगर ऐसा होता तो ऊपर से नीचे एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, उसके अंदर एक कार ऐसे मूव कर रहा है, कार नहीं एक ट्रेन ऐसे मूव कर रहा है। तो होता क्या है, इन दो एंड के अक्रॉस में एक ईएमएफ डेवलप होता है। और क्योंकि ये सारा चीज़ मेटेलिक का होता है, और क्या करते हैं हम, सपोज यहाँ पे रेल का ट्रैक खत्म हो चुका है, यहाँ से इन दो एंड के, यहाँ पे जो रेल होता है ना, रेल का ट्रैक, इन दो एंड से हम दो कंडक्टिंग वायर को लेते हैं और उसको लेके इस बल्ब में कनेक्ट कर देते हैं, डन है। अब होता है क्या, इसकी वजह से जब भी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हर टाइम रहता है अर्थ में, अब देखो जब भी ये ट्रेन मूव करने शुरू होता है तो ये जो दो एक्सिल है ना, एज ए क्या बिहेव करता है, एज ए रॉड
मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कैसा मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर से नीचे जा रहा है उसमें बिहेव करता है, तो इनके अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होता है और उस ईएमएफ क्या होता है, ये सारे जो ट्रैक है क्योंकि मेटेलिक है तो इसके अक्रॉस भी सेम ईएमएफ रहेगा और उसके वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होता है और करंट की वजह से यहाँ पे लाइट ग्लो होता है। तो हमें पता चल जाता है अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रैक पे अगर कोई रेल दौड़ रहा है, कोई ट्रेन चल रहा है, तो हमें ईजिली यहाँ पे लाइट ग्लो होते हुए दिखता है और हमें पता होता है कि हाँ वहाँ पे एक ट्रेन ऑलरेडी चल रहा है। ये बातें क्लियर है? अगर आपने ट्रेन का कंट्रोल रूम देखा तो आपने देखा होगा स्टेशन में ऐसा होता है। ये बातें क्लियर है? सिमिलरली एक और तरीका है दैट इज़ आपका मोशनल ईएमएफ, इसको रोटेट करके, डन है? इसके भी कुछ फंडे क्लियर करते हैं हम। अब देखो हम मान लेंगे हमारे पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस भी हो सकता है डॉट भी हो सकता है, कंडीशन क्या होना, या तो ऊपर या तो नीचे। ये बातें क्लियर है? तो मानते हैं कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास और इसके अंदर में हम एक रोटेटिंग रॉड को घुमा रहे हैं, डन? इसके अक्रॉस में, इसके अंदर में हम एक सर्कुलर रिंग में, ये सर्कुलर है पूरा, इसके अंदर हम एक रॉड को घुमाने वाले हैं। ऐसे करके हम एक रॉड को घुमाने वाले हैं, डन है ये बातें? ऐसे करके हम इस रॉड को घुमाने वाले हैं। यहाँ पे आपको करंट का डायरेक्शन नहीं पूछा है, आप चाहे तो निकाल सकते हो, बट आपको मेनली पूछेगा ईएमएफ निकालने के लिए। सपोज आप इस एंड को वी वेलोसिटी से ऐसे करके घुमा रहे हो, डन? जब आप ऐसे करके घुमाते हो तो याद रखना ये जो एंड है वो स्टिल रहेगा, ये ऐसे घूमेगा। और हमने देखा ये क्या है, सेंटर है। कोई भी चीज़ अगर सेंटर पे यहाँ पे अगर हिंज करके रखे हम तो ए वाला वेलोसिटी से मूव नहीं होगा, तो ए वाला एंड वी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ए वाला एंड मूव ही नहीं होने वाला, डन? यहाँ वेलोसिटी क्या है, 0 है। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो इसका हम ईएमएफ निकालते हैं। जैसे कि हमें पता है ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, वी नो। आपके बुक में इसमें से दो न्यूमेरिकल्स दिए हैं, इसको करने के बाद आप उन न्यूमेरिकल्स को चेकआउट करना एक बार, ठीक है? जैसे वी नो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, बी एल वी। ये बातें क्लियर है? यहाँ पे एल क्या है, इस कंडक्टर का लेंथ दिया है, डन? इस कंडक्टर का लेंथ जो ऐसे रोटेट होने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी है। यहाँ तक बातें क्लियर है? बट यहाँ पे जो वेलोसिटी लेंगे हम, इस तरफ v वेलोसिटी है, इस तरफ 0 वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज ले लेते हैं, दैट इज़ यहाँ पे 0 है। इस तरफ कितना है आपका v वेलोसिटी है, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना है। हम मान सकते हैं हाँ ऑन एवरेज में ये v/2 वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, हमें ऐसा ही दिख रहा है, डन? सो आपका ईएमएफ कितना आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, जैसे ये वाला फॉर्मूला BLV हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था। यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसके साथ प्रॉब्लम हुआ क्योंकि यहाँ पे एक एंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा 0 है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी लिया, तो कितना आ जाएगा, BL। V की जगह में आपको क्या लिख देना है इस बार, v/2 लिख देना है। सो ईएमएफ प्रोड्यूस कितना हुआ आपका, BLV/2। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? अब होता क्या है बेसिकली, ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें आपको एंगुलर वेलोसिटी वगैरह दे दिया जाता है। सपोज एक कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है, तो हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा था, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पे अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका रेडियस जो कि फ़िलहाल इस केस में लेंथ है, और यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बन रहा है, तो हमने इसको क्या लिखा था, ओमेगा दैट इज़ थीटा इजिकल टू एल अपॉन आर। आर इस बार क्या है, एल है, लेंथ है, ठीक है? दैट इज़ v इजिकल टू ओमेगा एल, ऐसा लिख सकते हैं, तो लिखते हैं ऑल्सो, जैसे कि हमें पता है v इजिकल टू क्या है आपका, ओमेगा एल है। यहाँ तक बातें क्लियर, डन? देयरफॉर यहाँ v का वैल्यू पुटअप करते हैं। सो ईएमएफ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ओमेगा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। सो ईएमएफ आ जाएगा आपके पास BL, v के जगह में लिखना है आपको ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 2 तो बचा ही था, तो कितना आ जाएगा ईएमएफ इजिकल टू BL² ओमेगा बाई 2। ये बातें क्लियर है? तो अगर एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी भी दिया है तो आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी अगर दिया है तो आप एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हो उसमें से। ऑल्सो ओमेगा इजिकल टू क्या होता है आपके पास, 2π/t होता है, ये हमें पता है। यही चीज़ को हम 2π इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया है तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुटअप कर देना, आपके पास सीधा एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, उसको यहाँ पुटअप कर दो, बाकी जो चीज़ें आपको दिया होगा। ये बातें क्लियर है? तो ऐसे करके हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसका एक और तरीका है, ये आपके पास मेथड 1 हुआ, आपके पास दूसरा मेथड भी आप कर सकते हो, डन? एक मेथड है, इसके एक दूसरा मेथड भी है करने का। दूसरा मेथड क्या है, फंडामेंटल तरीके से चलो, दैट इज़ इनिशियली जब रॉड यहाँ पे था, इनिशियल केस में यहाँ पे था, तो इनिशियल केस में फ्लक्स कितना था, 0 था, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा था। फाइनल फ्लक्स कितना हो गया आपका, फाइनल फ्लक्स जब यहाँ से लेके यहाँ पूरा मूव कर लिया, दैट इज़ फाइनल फ्लक्स कितना लिखेंगे हम, BA कॉस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखो, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, एरिया वेक्टर इस सर्कुलर कोन का ऊपर की तरफ, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री, डन? तो कॉस 180 लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है, फाइनली कॉस 180 का वैल्यू 1 आ जाएगा। एरिया उसने कितना कवर किया, जब उसने पूरा रोटेशन मार लिया होगा तो एरिया कितना कवर कर लेगा,
दैट इज़ ए पूरा सर्कल के एरिया कवर कर लेगा, पूरा सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एल आर की जगह में एल है तो पाई एल स्क्वायर आ गया। देन चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ आपका, चेंज इन फ्लक्स फाइनली फ्लक्स कितना है, इनिशियली फ्लक्स कितना था, तो फाइनल फ्लक्स बी पाई एल स्क्वायर माइनस 0। ये बात है क्लियर। सो डी फाई हमारे पास आ चुका है यहाँ पे बी पाई एल स्क्वायर। ऑल्सो अब हमें चाहिए टाइम चाहिए, तो टाइम में चेंज कितना हुआ, डी टी चेंज इन टाइम। फाइनली टाइम जब ये पूरा घूम चुका होगा तो टाइम कितना हो चुका होगा, टी टाइम पीरियड, तो फाइनली टाइम टी है, जब यहाँ पे स्टार्टिंग में था तो टाइम 0 है। ये बातें क्लियर है ना। इनिशियल टाइम आपके पास क्या था, 0 था, जब इस चलना नहीं शुरू हुआ तो 0 है। फाइनल टाइम जब ऐसा पूरा घूम चुका है तो कितना, इसका घूमने में जो टाइम लगा दैट इज़ टाइम पीरियड, तो आपका चेंज इन टाइम कितना आया, टी आया। देयरफॉर आप ईएमएफ यहाँ से निकाल सकते हो। ईएमएफ का फॉर्मूला हमने चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम पढ़ा था। चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ था, बी पाई एल स्क्वायर। टाइम कितना लगा, चेंज इन टाइम कितना हुआ, दैट इज़ टी हुआ। सो ईएमएफ क्या हो सकता है हमारे पास, बी पाई एल स्क्वायर अपॉन टी। ऑल्सो हमें ये भी पता है ओमेगा क्या होता है आपके पास, 2 पाई बाई टी होता है। डन। तो यहाँ से टी का वैल्यू आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, दैट इज़ 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसको अगर हम डालते हैं यहाँ पे टी के जगह में, सो आपके पास ईएमएफ कितना आ जाएगा, बी पाई एल स्क्वायर। टी की जगह में क्या लिखना है आपको, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर पहुँच गया, यहाँ से पाई कट गया, तो ईएमएफ बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। सेम चीज़ें फिर से आ रहा है, दिख रहा है ना, सेम चीज़ें फिर से आ रहा है। डन है। तो ये है बेसिकली 2 तरीके इसके करने के। डन। लेकिन इसमें से जो आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है, इसका जो एक और एग्जांपल आपको दिया गया वो है साइकिल का रिंग। ठीक है, दैट इज़ साइकिल का रिंग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है और वो किसका है, साइकिल का रिंग है। इसको ज़रा ध्यान से देखना, साइकिल रिंग। ये जो आपका साइकिल होता है ना, कुछ ऐसा लिख देंगे कि इसमें कुछ अर्थ का वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ देंगे। वो देने के बाद बोलेंगे साइकिल में कुछ 10 स्पोक्स है, कुछ 10 स्पोक्स है। अगर तुम देखो इसमें से एक एक स्पोक क्या है, कुछ इसके जैसा ही बिहेव कर रहा है ना, इसके जैसा ही कुछ एक एक स्पोक आपका बिहेव कर रहा है। तो आप इसमें ये साइकिल अगर कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रहा है या फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है, वो तो कन्वर्टेबल है, आप कर लोगे यहाँ पे ना। अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से 2 पाई इंटू एफ कर लेना। अगर आपके पास डायरेक्टली एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुटअप कर लेना। तो यहाँ से हम एक रिंग के अक्रॉस में, यहाँ से लेके यहाँ में, इन दोनों के बीच में जो ईएमएफ बनेगा, समझ रहे हो, सेंटर से लेके इसके बीच में यहाँ जो आपका ईएमएफ कुछ बैटरी के जैसा बिहेव करेगा, वो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेंगे, दैट इज़ बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। ये हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे अगर सपोज आपके पास बोल दिया जाए कि 10 रिंग्स हैं, तो 10 रिंग कितना बनाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, 10 रिंग, अगर आपने एक रिंग का निकाला तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ पोटेंशियल मान लो कि तुम्हें 10 वोल्ट बता रहा है, तो इस तरह 10 रिंग है तो कितना बनाएगा, 10 से इंटू नहीं कर देना, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन उसी लिए पूछा जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जंक्शन है, ये मैंने किया एक जंक्शन, ए वाला, अच्छा पहले इसको बनाते, ए वाला कितना वोल्ट का मैंने निकाला मैंने, सपोज 10 वोल्ट का आया, ये 10 वोल्ट बना रहा है पोटेंशियल। यहाँ पे एक और था, वो भी 10 वोल्ट बनाएगा, तो यहाँ पे वो ऐसे कनेक्टेड होगा। ये बात है क्लियर। सिमिलरली अगर हम देखें, यहाँ पे कैसा होगा, ऐसे करके कनेक्टेड हो गया, सपोज ऐसे करके एक और 10 वोल्ट कनेक्ट हो गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, मैंने बस 3 को ही बनाया, 3 आपको इस कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है। अगर मैं इसको खोल के अगर ऐसा लिख दूँ तो ये कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, क्या ये पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है, क्या ये पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है। तो याद रखना, यहाँ पे जो 1 का वैल्यू आएगा वही वैल्यू होता है, 10 का वैल्यू में भी सेम वैल्यू रहेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इन पैरेलल में जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, पोटेंशियल पैरेलल इज सेम। ये बातें आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यही है बेसिकली आपका मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड। इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं और ये साइकिल वाला रिंग का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ देता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको 10 रिंग, 20 रिंग, 30 रिंग्स दे दिया जाएगा और बोलेगा कि 30 रिंग मिलके कितना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप याद रखोगे, एक रिंग जितना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, 10 मिलके भी उतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसमें आपका पोटेंशियल क्या होता है, हर जगह सेम होता है। क्या तक बातें क्लियर है। तो यही है बेसिकली आपका मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।